हेलो फ्रेंड्स, जनरल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रूही रिचा से वो सब पूछ के वहाँ से चली जाती है। इधर जो है यूवी परेशान होती रहती है, कभी घर में कुछ करती है, कभी कुछ करती है। किसी तरह बहुत इरिटेट होके अपनी मॉम के पास आती है कि मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, सो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो ये भी कहती है मम्मी क्या हुआ है यार, आपने मुझे जाने की परमिशन दे दी है, बात नहीं करोगी? कब तक नहीं करोगी यार, हद हो गई है। अरे कैसा सपोर्ट है यार ये, मुझे मुझे सच में आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ मुझसे बात कर लो प्लीज़। उसकी मॉम कहती है तुम एक लड़की से प्यार करती हो? सच में? तुमने एक बार भी नहीं सोचा हमारी इज्जत के बारे में? और ये क्या मेल है? दो लड़कियों का कभी मेल नहीं हो सकता, कोई मेल है ही नहीं ये। तो यूँ भी कहते हैं मम्मी प्लीज़, हाँ अगर आपको बात नहीं करनी है तो मत करो, मैं जा रही हूँ, मुझे कोई लेक्चर वेक्चर नहीं सुनना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ती हैं और घुमाती हैं अपनी तरफ और कहते हैं क्या नॉट इंटरेस्टेड? तुम्हारे हिसाब से बातें होंगी, जो तुम चाहोगे सिर्फ वही होगा क्या? हमारी फीलिंग्स, हमारा प्यार, हमारी केयर, वो सब नहीं दिखाई देता? एक लड़की के लिए इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है कि यहाँ से जा रही हो, अपना करियर, अपनी फैमिली, सब कुछ छोड़ के। यहाँ तुम्हारा और कोई नहीं रहता, सिर्फ वही है जो कुछ है। तो कहती है जी वो मेरे लिए अगर सब कुछ होती तो मैं यहाँ से जाती नहीं ना, मुझे उसे अपना कुछ भी नहीं बनाना, इसीलिए जा रही हूँ। पता नहीं ये बात आप कब समझोगी, शायद कभी नहीं। ठीक है, मर्जी है आपकी, क्या कर सकती हूँ मैं। तो उसकी मॉम कहती हैं कि सोच लो अभी भी वक्त है। कहती है वक्त ही तो नहीं है मम्मी मेरे पास, बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त होता तो बात ही अलग होती, वक्त नहीं है मेरे पास। कहती है कि तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे मरने वाली हो। कहती है काश मर जाती, वो भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो मर भी नहीं पा रही हूँ। कहती है क्या फालतू की बकवास है ये। कहती है मॉम कैसे समझाऊँ, आई थिंक मैं आपको समझा नहीं पाऊँगी, तो इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। मेरी तकलीफ़, मेरा दर्द, जो कुछ है वो मेरा खुद का है, मैं अपने आप देख लूँगी। बस आपसे बात करनी थी, बट आपको वो बात नहीं करनी है तो और ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगी। ये कह के युविका वहाँ से चली जाती है अपने रूम में, जाके बैठती है और अपनी मम्मी के साथ गुजारे हुए उन पलों को याद करके काफ़ी रोने लगती है। जब वो उनके साथ मस्ती किया करती थी, उनको परेशान किया करती थी, अपनी मम्मी से हर एक बात बड़े आराम से कह दिया करती थी, वो सारी बातें सोच सोच के वो काफ़ी परेशान होती है और रूही को कोसने लगती है कि आज इस लड़की की वजह से कैसे क्या हो गया है, मैं यहाँ रह भी नहीं पा रही हूँ और मैं यहाँ से जा भी नहीं पा रही हूँ। आई होप मेरा यहाँ से जाना सब कुछ सही कर दे। वो ये सब
सोचती रहती है। और इधर रूही जब अपने घर आती है, अपने रूम में जाती है, और वो भी सोचती है कि यार किस लड़की पे दिल आया था मेरा। कैसी लड़की पे, जिसे सब कुछ बताने के बाद भी, जिसने पूरा लेटर पढ़ लिया और उसके बावजूद मुझसे इस तरह से बिहेव कर रही थी। कैसी लड़की है। और एक तरफ से मुझसे प्यार का दावा भी कर रही है। कैसा प्यार है जब वो मुझे समझ ही नहीं सकती है। तो ये प्यार कैसा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं समझ आ रहा है ये प्यार है। नहीं, प्यार होता तो मुझे समझती। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि मैं निकल गई ऐसे रिश्ते से जहाँ हम एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते हैं। समझ ही नहीं सकते। ऐसे रिश्ते में रह के तो मैं घुट के मर जाती। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। मेरी फीलिंग्स जो उसके लिए डेवलप हुई, अच्छा हुआ वक्त रहते ही यूवी ने सब दिखा दिया। उसका गुस्सा, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसके लिए सब कुछ पहले वो ऊपर रहता है, बाकी हर चीज़ बाद में। कोई प्यार व्यार नहीं था उसे मुझसे, सनक थी मैं उसकी बस। नहीं तो लेटर पढ़ने के बाद तो वो ज़रूर कुछ कहती। मेरा उससे खुल के बात ना कर पाना, अपने आप उसे सब कुछ ना बता पाना, समझती वो इन चीज़ों को, लेकिन नहीं। और मैं कैसे उससे खुल के बात करती? जिस चीज़ के लिए मैं खुद श्योर नहीं हूँ उसके लिए उसे कैसे श्योर करती? और वो कभी समझती नहीं मेरी बात। अभी पता चल गया। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स, मेरे पापा का मुझ पर निगरानी रखना, कैसे? मैं खुद उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी कि मैं खुद समझ सकूं, तो मैं उससे क्या बातें करती। बट छोड़ो यार, हो गया जो होना था। शायद यही हमारी किस्मत थी। इतना ही साथ लिखा था मेरा उसका। और ये सोच के इधर रूही भी रोती है। उसे तकलीफ़ हो रही होती है उससे बिछड़ने की, उससे दूर नहीं जाना चाह रही होती। और वो बार बार युविका को कॉल करती है, बट युविका का फ़ोन बिज़ी, सॉरी, लगता ही नहीं है, क्योंकि वो अपना फ़ोन तोड़ चुकी होती है। तो कहती है मैं छोड़ो यार, बात ही नहीं करनी है। और मैं क्यों बात करूं, किस लिए बात करूं? जाने दो, कुछ नहीं हो सकता। इस रिश्ते का कुछ भी नहीं हो सकता। ये सोच के रूही पूरी तरह उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। बस उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा होता है कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर इसने करियर छोड़ दिया, एग्ज़ाम नहीं हुआ तो, एग्ज़ाम नहीं दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। और इसका ब्लेम पूरी ज़िंदगी के लिए मुझ पे लगता रहेगा। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, बट कैसे कांटेक्ट करूँ जब कोई कांटेक्ट हो ही नहीं रहा है। छोड़ो, जाने दो। इसी तरह वो दिन भी कट जाता है, रात भी कट जाती है, नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और
एज़ यूजुअल रूही चली जाती है एग्ज़ाम देने। युविका अपने घर में ही होती है। उसकी नज़रें युविका को ढूंढ रही होती है। वो कॉलेज जाके फिर से एक बार युविका से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, बट नहीं होता उसका कोई कांटेक्ट। और वो सोचती है कि आज कॉलेज के बाद पता करेगी उसका घर कहाँ है और जाएगी उससे मिलने। लेकिन जैसे ही कॉलेज ऑफ होता है, उसके पापा उसे लेने आ जाते हैं, तो वो अपने पापा के साथ चली जाती है घर पे। वहाँ से ऋचा को कॉल करती है और ऋचा से कहती है कि युविका से कोई कांटेक्ट हो रहा है। कहती है कि हाँ, नहीं सॉरी, वो कहती है नहीं, युविका से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा। तो कहती है कि ओके, तो क्या तुम उसके घर जाके एक बार मेरी बात करा सकती हो प्लीज़? तो कहती है कि ठीक है, आई विल ट्राई, बट तुम्हें लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए उसके घर? मतलब मुझे जाना चाहिए उसके घर तुमसे बात कराने के लिए। कहती है प्लीज़ यार, वंस। इस तरह तो मैं ना पागल हो जाऊँ कहीं, मेरी वजह से उसका पूरा करियर चौपट हो जाएगा। 2 एग्ज़ाम निकल चुके हैं, मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, वो बात अलग है, बट एक बार जाके मेरी बात तो करा ही दो। तो ऋचा कहती है कि एक बात बताओ ना, जो बातें तुमने मुझसे कही, मुझे लेटर लिख के दिया, वो बातें तुम युविका को भी तो कह सकती थी ना, जब वो तुमसे बार बार पूछ रही थी। तो रूही कहती है कि हाँ, ज़रूर कह सकती थी ऋचा, मेरी कंडीशन इतनी अच्छी थी ना उस समय कि मैं ज़रूर युविका से कुछ ना कुछ बात कर सकती थी। कैसी बातें कर रही हो, है ना? हाँ, हद हो गई है सच में, सच में तुम्हारी हद हो गई है। मैं उस किस के बाद से खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरे दिल दिमाग में क्या चल रहा है ना? मैं खुद उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कुछ। और मैं युविका को जाके समझाऊँ? हाँ, वाह। और जब मैं थोड़ा ऊपर से, तुम्हें अच्छे से पता है, तुम्हें बताया मैंने उस दिन कि मेरे पापा ने किस तरह से मेरे ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं, किस तरह से वो मुझे बार बार हर जगह फॉलो कर रहे हैं। अच्छे से पता है तुम्हें, तो फ़ोन पे तो बता सकती थी ना। कहती फ़ोन पे मेरा फ़ोन ट्रेस होता है, समझ में आया? अब जाके जब मेरे एग्ज़ाम चलने लगे हैं ना, तब पापा ने जो है वो किया है। और अभी भी मैं तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, दूसरे नंबर से कर रही हूँ, ये नहीं गौर किया तुमने? तो ऋचा अपना फ़ोन दोबारा देखती और कहती है हाँ सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे पापा यार क्या है, इस तरह बिहेव क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि बस कुछ रीज़न्स हैं मेरे पापा के अपने, वो मुझे लेके काफ़ी इनसिक्योर रहते हैं। कहती है कि तो युविका से तो कॉलेज में बता सकती थी ना। कहती है नहीं थी यार, नहीं बता सकती थी। एक बात बताओ, अगर अभी एग्ज़ाम का ही ले लेते हैं, तुम एग्ज़ाम दे रही हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम्हें याद ही नहीं है, तुम नहीं समझ पा रही हो कि जो आंसर तुम सोच रही हो वो आंसर सही है कि नहीं है, श्योर ही नहीं हो तुम, और सामने वाला तुमसे पूछे कि यार मुझे भी बताओ ना क्या हुआ, इसका क्या आंसर होगा, तुम बताओगी? जब तुम खुद श्योर नहीं हो तो तुम उसको क्या बताओगी? वही हाल उस समय मेरा था। और जब मैं थोड़ा थोड़ा श्योर हुई, मैंने सोचा मैं उससे बात करूं, तो उस दिन कॉलेज में उसने मेरा गला दबा दिया। डर गई थी मैं,
युविका से डर गई थी, अपने पापा से डर गई थी, अपनी फीलिंग्स से डर गई थी, सोसाइटी से डर गई थी। तो मुझे यही लगा इसे ख़त्म कर देना बेटर है। लेकिन जब अपनी फीलिंग्स से एकदम हार गई, नहीं संभाल पा रही थी, तब तुमने मुझसे कांटेक्ट किया और मैं तुमसे मिलने आई और वो लेटर तुम्हें दिया कि ये लेटर पढ़ेगी तो वो समझेगी, उसका क्या रिएक्शन आएगा वो देखना था, और ये रिएक्शन आया है। बेइज्जती। बस छोड़ो यार, अगर हो सके तो एक बार बस मेरी बात करा देना। आशा कहती है ठीक है, और रूही कहती है कि इंतज़ार करूँगी। कहती है ठीक है। करीबन 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक रूही इंतज़ार करती रहती है। तो रिचा 3-4 घंटे बाद कॉल करती है, तो रूही जो है उसका कॉल कट करती है और दूसरे नंबर से कॉल करती है उसको। कहती है हाँ बोलो। कहती है कि वो मैं गई थी, उसने मना कर दिया तुमसे बात करने के लिए। कहती है क्यों? कहती है कि वो कह रही है कि उसे बात ही नहीं करनी है तुमसे, वो नहीं मिलना चाहती तुमसे, ना कोई बात करना चाहती है। कहती है ठीक है, उसके घर का एड्रेस दे दो। तो कहती है अभी रुक जाओ, एग्ज़ाम होने दो, फिर तुम्हारे पापा अगर देख लेंगे तुम्हें तो पता है ना क्या हो जाएगा। तो रूही कहती है अरे यार क्या करूँ मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ सच में, क्या ही करूँ, नहीं समझ आ रहा है मेरे को। खैर रिचा कहती है देख लो तुम्हारे हाथ में। घर की एड्रेस की बात रही तो वो तो दे ही दूँगी जब देना होगा, बट अभी तुम्हारे लिए देख लो, करियर भी इम्पोर्टेंट है, अपने पैरों पे तुम्हें खड़ा होना है, अपने पापा की पाबंदियों से आज़ाद होना है, तो करियर भी इम्पोर्टेंट है ना। तो रूही कहती है हाँ यार बस उसका करियर, कहती है उसकी टेंशन मत लो, उसके पापा ट्रस्टी हैं, क्या पता घर से ही एग्ज़ाम दिलवा रहे हों उसका, ये भी तो हो सकता है। तो फिर रूही थोड़ा निश्चिंत हो जाती है और फ़ोन रख देती है। वो दिन भी इनका ऐसे बीत जाता है। नेक्स्ट डे वो घर में ही होती है अपने, और ऐसे ही पूरे दिन यूवी के बारे में सोचती रहती है। इधर यूवी बैठी हुई होती है, उसका भाई आता है उसके पास और कहता है मैडम कल वीज़ा आ जाएगा, समझ में आया? तो प्रिपरेशन हो गई है तुम्हारी जाने की? तो कहती है कि जी भाई हो गई है। तो कहते हैं कि मिल लो सबसे, अपने दोस्तों से, मम्मी पापा से अच्छे से बात कर लो, क्योंकि अब गई तो पता नहीं कब आओगी, फिर शायद कोई ना मिले तुम्हें मिलने के लिए। ये कह के उसका भाई बाहर आ जाता है। पूरा दिन तो युविका सही से रहती है, इधर रूही भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करती रहती है, और युविका भी कभी कुछ करने का ट्राई कर रही होती है, कभी कुछ करने का ट्राई कर रही होती है। धीरे धीरे रात हो जाती है और रात को युविका सोने की कोशिश कर रही होती है और सडन जैसे कोई उसे नींद से जगा रहा हो या कोई अटैक पड़ा हो, इस तरह से एकदम से उठती है और परेशान होने लगती है। अपने मन में सोचती है कि मैं चली जाऊंगी, मैं रूही को कभी देख नहीं पाऊंगी, मैं उससे कभी मिल नहीं पाऊंगी, मैं क्या करूं? मुझे एक बार रूही से मिल लेना चाहिए, रूही एक बार उसको देख लेना चाहिए, उसने मेरे साथ ऐसा सब कुछ किया है, एक बार मिल लूँ ना मैं उससे, मैं फिर उसे कभी नहीं देख पाऊंगी, कभी नहीं,
मैं एकदम उससे दूर हो जाऊंगी, बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर हो जाऊंगी, फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं, मुझे मुझे एक बार रोहित से मिलना है, एक बार तो मुझे उससे मिलना ही है, चाहे जो हो जाए। और ऐसा कह के वो अपने रूम से बाहर निकलती है चुपचाप, गाड़ी की चाबी उठाती है सबकी नज़रों से बचते हुए कि कहीं कोई उठ ना जाए। गाड़ी स्टार्ट करती है और सीधे रूही के घर ले जाके गाड़ी को रोकती है। गुस्से में भी होती है, फ्रस्ट्रेशन में भी होती है, डर भी होता है, दर्द भी होता है, हर एक फीलिंग उसके अंदर होती है। गुस्सा रूही के धोखा देने का, फ्रस्ट्रेशन इन चीज़ों से निकल ना पाने का, दर्द रूही का दिया हुआ दर्द, सारी मिक्स फीलिंग के साथ वो लड़ रही होती है। और रूही के घर के आगे रूही के घर के आगे गाड़ी रोकती है और जाके सीधे बेल बजाने लगती है। तो एकदम से फर्स्ट बेल पे ही रूही पढ़ रही होती है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होती है, तो वो तुरंत जो है देखती है बाहर, तो यूवी होती है, वो दौड़ते हुए आती है क्योंकि उसके पापा घर में होते हैं और उसे लगता है कहीं पापा उठ ना जाए। तो दौड़ते हुए आती है और डोर ओपन करती है। तो युविका कहती है कि बहुत अच्छा किया ना तुमने, बहुत चैन से हो ना तुम, हाँ तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना। हाँ पता है मुझे, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा मुझे इतना दर्द में देख के। तो रूही कहती है शांत रहो तुम, इतनी इतनी रात को शोर मचा रही हो, आधी रात हो रही है, तुम्हें समझ में आ रहा है 1:30 बज रहे हैं रात के, इतनी रात को क्या कर रही हो यहाँ पे। तो कहती है कि मैं, अभी भी तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, मैं तुमसे उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ यार, कोई उम्मीद नहीं कर सकती, रात को इतनी मेरे घर की बेल बजा रही हूँ, मेरे पापा उठ गए तो कहता है तो क्या करूँ मैं, तुम्हारे पापा उठ गए, मुझे किसी का डर नहीं है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं पूरी दुनिया के सामने चीख के कह सकती हूँ दैट आई। और ये इतना वो बोलती है तभी रूही उसके मुंह पे हाथ रखती है और उसे खींच के अंदर लाती है। तभी उसे आवाज़ आती है कि ऊपर से जैसे उसके पापा उठ रहे हो। तो वो जल्दी से डोर लॉक करती है और युविका का हाथ पकड़ के खींचती है अपने रूम की तरफ, अपने रूम में ले जाती है और डोर को लॉक करती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखें सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।